हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाली। तो आज का हमारा टॉपिक है डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था। साथ ही मैं आज बताने वाली हूँ फंटेनल्स के बारे में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंटीरियर फंटेनल्स और पोस्टीरियर फंटेनल्स की। ये रहा हमारा एंटीरियर फंटेनल। एंटीरियर फंटेनल जो होता है उसे हम ब्रेगमा भी कहते हैं, और ये डायमंड शेप का होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। जो फंटेनल्स होते हैं ये 18 मंथ में ही क्लोज हो जाते हैं। साथ में हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से स्विचर मिलते हैं, तो यहाँ पे स्विचर जो होते हैं CSF, जैसा कि मैंने एक ट्रिक बताई थी कि 2 कोरोनल स्विचर, एक सैजिटल स्विचर और एक फ्रंटल स्विचर जो है यहाँ पे मिलता है, और उसी से ये मिलकर बना होता है। ठीक है, इस डायग्राम में हम लोग देखें तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि कौन सा स्विचर कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये रहा हमारा एंटीरियर फंटेनल, जो कि डायमंड शेप का है, और इसमें मिल रहा है हमारा कोरोनल स्विचर, यानी 2 कोरोनल स्विचर, एक ये और एक ये। ठीक है, एक फ्रंटल स्विचर और एक पैराइटल स्विचर। ठीक है, 4 स्विचर्स हो गए। एक एक कोरोनल स्विचर, ये दूसरा कोरोनल स्विचर, एक फ्रंटल स्विचर और एक कोरोनल स्विचर, CSF 211। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंटीरियर फंटेनल, जिसे हम ब्रेगमा भी कहते हैं, और ये डायमंड शेप का होता है और ये 18 मंथ में है क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्टीरियर फंटेनल की, जिसे हम लैम्डा भी कहते हैं, और ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब ये किससे बना होता है? ये 2 स्विचर से मिलके बना होता है, जो कि होता है LS, यानी कि एक लंबॉइडल स्विचर और एक सजाइटल स्विचर। ये रहा लंबॉइडल स्विचर, 2 लंबॉइडल स्विचर, एक ये, 2 लंबॉइडल स्विचर हो गए, और एक सजाइटल स्विचर ये। ओके, एक लंबॉइडल स्विचर, दूसरा लंबॉइडल स्विचर और ये तीसरा सजाइटल स्विचर। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई LS। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, साथ में इसकी लेंथ 1 से 1.5 सेंटीमीटर की होती है, और 6 वीक में ही डिसअपियर हो जाता है। तो मैंने जैसा कि समझा दिया कि फंटेनल्स क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल की। तो 6 डायमीटर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर भी कहते हैं। साथ में हमारे 2 ट्रांसवर्स डायमीटर हैं, और जिसके मैंने ट्रिक भी बताई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उसे देख ले, तभी ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले था हमारा सॉब, यानी कि सबऑसिपिटो ब्रेगमैटिक, जिसका डायमीटर है 9.5 सेंटीमीटर। सबऑसिपिटो ब्रेगमैटिक यानी कि नेप ऑफ नेक, बिटवीन द नेप ऑफ नेक से लेके सेंटर ऑफ ब्रेगमा तक। ठीक है, ब्रेगमा कहाँ होता है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लेके हमारा ऑसिपुट, सब ऑसिपुट ना, ऑसिपुट यहाँ है, यहाँ से ही थोड़ा इधर हम लोग आएंगे तो सब ऑसिपुट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो होता है सॉब, यानी सब ऑसिपिटो ब्रेगमैटिक। ओके, अब हमारा क्या है? सॉफ, यानी सब ऑसिपिटो फ्रंटल, सब ऑसिपिटो ब्रेगमैटिक। ठीक, वो क्या था? हमारा नेप ऑफ नेक और ब्रेगमा तक। अब ये हमारा आएगा नेप ऑफ नेक से लेके फ्रंटल सूचर तक। ठीक है, नेप ऑफ नेक यानी कि यहाँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ, ये फ्रंटल है ना। ठीक है, यहाँ फ्रंटल से लेके यहाँ तक सॉफ। इसका डायमीटर कितना था? 10 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑसिपिटो फ्रंटल की। तो ये होता है ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस के बिलो बिटवीन और ग्लाब्ला के नीचे। तो बिटवीन द आइज, ये हमारा जो पार्ट होता है इसे ग्लाब्ला कहते हैं, और ये भी होता है हमारा ऑसिपिटल
प्रोट्यूबरेंस के पास। ऑसिपिटल बोन ये है और ये रहा हमारा ग्लाब्ला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ सब ऑसिपिटो भी आता है, ठीक है। यहाँ तक का जो हमारा पार्ट होता है उभरा हुआ, उसे प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट होता है ये होता है ऑसिपिटो और फ्रंटल, ठीक है। और इसका डायमीटर होता है 11.5 सेंटीमीटर। अब लोग बात करेंगे एमडी यानी कि मेंटो वर्टिकल। इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर होता है और ये सबसे बड़ा डायमीटर होता है फीटल स्कल का, ठीक है। तो इसमें चिन से हम लोग लेके, चिन से लेके वर्टेक्स तक। वर्टेक्स कहाँ होता है, ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एम वी यानी मेंटो वर्टिकल। मेंटम से लेके वर्टेक्स तक मेंटो वर्टिकल है। इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा डायमीटर इसी का होता है, ये याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब उसके बाद है एस एम बी यानी कि सब मेंटो वर्टिकल, जिसका होता है 11.5 सेंटीमीटर मेंटम से लेके हाईएस्ट सेंटर ऑफ वर्टेक्स तक, ठीक है। ये चिन्ह हो गया। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा नीचे यहाँ पे आएंगे तो मेंटम हो गया। मेंटम से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स तक, ये वर्टेक्स है, उसका हाईएस्ट पॉइंट भी यहीं पे होगा, ठीक है। इसका डायमीटर है 11.5 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सबमेंटो ब्रेगमैटिक यानी कि एसएमबी की, जो कि बिलोमेंटम और ब्रेगमा तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिलोमेंटम और ये हो गया हमारा ब्रेगमा, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है 9.5 सेंटीमीटर और इसकी ट्रिक थी हमारी एसएमबी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कि सिर्फ उसमें दो ही आते हैं। एक था बाई पैराइटल डायमीटर और एक होता है बाई टेम्पोरल डायमीटर। बाई पैराइटल डायमीटर में क्या होता है, दो पैराइटल बोन के बीच में होता है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दो पैराइटल बोन मैं दूसरे वाले डायग्राम में दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा दो पैराइटल बोन, एक ये और एक ये। तो इनके बीच का यहाँ से लेके यहाँ का जो डायमीटर होता है, ट्रांसवर्स है ना, वो सब तो एंटीरो पोस्टीरियर तक, कभी आगे से कभी पीछे से है ना, ये ट्रांसवर्स है ऐसा, ठीक है। तो इसका है हमारा 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन के बीच में जो है ये तो सूचर ऐसे डायमीटर जो ऐसे है उसे हम बोलेंगे बाई पैराइटल डायामीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट बाई टेम्पोरल डायमीटर, जो है दो कोरोनल सूचर के बीच में। अब कोरोनल सूचर कहाँ है, यहाँ और यहाँ और यहाँ, ठीक है। दो कोरोनल सूचर है, यही हमारा जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे ही हम बाई टेम्पोरल डायमीटर कहते हैं, जो कि होता है 8.5 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा एमवी यानी कि सबमेंटो वर्टिकल था 14 सेंटीमीटर और सबसे कम बाई टेम्पोरल डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। फ़र्क कितना है कि वो था एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर और ये है ट्रांसवर्स डायमीटर का, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और ट्राई करूँगी कि